Imagine Gabbar without Amjad Khan, Anarkali without Madhubala, Mugambo without Amrish Puri, दीवार विदाउट अमिताभ बच्चन एंड DDLJ विदाउट शाहरुख खान एंड काजोल। ये कुछ ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप इन एक्टर्स के अलावा किसी और के ऊपर इमेजिन कर ही नहीं सकते। दिस हैपेंस व्हेन द कास्टिंग इज डन राइट एंड व्हेन द कास्टिंग गोज रॉन्ग दिस हैपेंस। मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लाई। केरला मलयालम मोहनलाल। केरला मलयालम मोहनलाल। It's not Malayalam or Kerala. It's Malayalam and Kerala. If your so-called Malayali heroines cannot even pronounce these two words correctly, then why do you even cast them? What's the problem in hiring a proper Malayali actor? हम कम talented होते हैं क्या? अभी परम सुंदरी के इस गाने को सुनकर लोग ये सोच ही रहते कि ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है। परदेसिया कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाता है एंड करंटली द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक ऑन द इंटरनेट इज जानवी कपूर कास्टिंग इन दिस फिल्म। जानवी कपूर इस फिल्म में एक मलयाली कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रही है और उनकी मलयाली एक्सेंट सुनकर मलयालम एक्ट्रेस खुद हैरान है। तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास, ब्लडी नॉर्थ इंडियंस, ignorant, talented, arrogant, entitled, you bloody pig! जानवी कपूर इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज ऑफ हर फॉल्टी मलयालम एक्सेंट और उनके इस अतरंगी मलयालम एक्सेंट को मलयालम एक्ट्रेस पवित्रा मेनन ने ओपनली इंस्टाग्राम में कॉल आउट किया। The trailer of Sundari, I want to really address this. Now it's 2025. I think everybody knows how a Malayali talks and how they are as normal as anybody else. They don't wear just jasmine flowers and do Mohiniyattam everywhere and walk around the office and house. जो जानवी कपूर के प्यारे लाल टीम को एकदम पसंद नहीं आई और उन्होंने ये वीडियो इंस्टाग्राम से हटवा दिया। वो मोहिनीअट्टम ही कर रही होती है, ऐसा नहीं होता केरला में भाई। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हिंदी में, आई कैन ऑल्सो स्पीक मलयालम रियली वेल। अब इन एक्टर्स का बस इतना ही कहना है कि अगर भाई तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो हम है ना, कास्ट समवन हु नोज द लैंग्वेज, cast us, and it totally makes sense. What's the problem in hiring a proper Malayali actor? हम कम talented होते हैं क्या? लेकिन शायद बॉलीवुड के मेकर्स को लगता है कि वीडियो डिलीट कर देने से बैड एक्टिंग भी छुप जाएगी। और यहाँ पर तो सिर्फ बैड एक्टिंग ही नहीं है, द कास्टिंग इटसेल्फ हैज गॉन टोटली रॉन्ग। नाउ इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन हु इज नॉट मच अवेयर अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हु कैन नॉट डिफरेंशिएट अ तमिल फ्रॉम अ तेलुगु, देन मे बी आपको इस मूवी से नहीं बल्कि मेरे इस वीडियो से प्रॉब्लम हो और आपको शायद इस मूवी का जो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउथ इंडिया है वो अच्छा भी लगे। But if you're a more aware audience and you have been to South and North both and you have friends from both these places, then you know what exactly I'm talking about. And the irony is कि जानवी कपूर का इस फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें वो नॉर्थ इंडियन बने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ये बताते हुए नजर आती है कि नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फॉर देम एवरीथिंग साउथ मीन्स मद्रास या फिर रजनीकांत। और वो कह रही हैं कि केरला मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटका कन्नड़ा यश। तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मीन्स मद्रास, ब्लडी नॉर्थ इंडियन, इलिटरेट, एरोगेंट, ignorant, entitled, traitors. And all this is coming from a film that is written by a North Indian, directed by a North Indian, enacted by North Indians, talking about South India. और वो भी एक स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, और उसमें ये कह रहे हैं कि आपने साउथ को स्टीरियोटाइप कर रखा है। What? इस फिल्म में जानवी कपूर के कैरेक्टर का नाम है देकपट्टा सुंदरी दामोदरम पिल्लई। Now isn't that too much? Now agreed कि साउथ में से बहुत सारे नाम हैं जो शायद नॉर्थ इंडियंस के लिए डिफिकल्ट हो प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन वो तो नॉर्थ में भी अप्लाई होता है। एंड कम ऑन, आज के ज़माने में किसका इस तरीके का नाम है? इनफैक्ट आई हैव सो मेनी मलयाली फ्रेंड्स और उनमें से किसी का भी नाम इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड फॉरगेट दैट, अभी रिसेंट टाइम्स कुछ मलयालम एक्टर्स के नाम लेते हैं जैसे कि फहाद फाजिल, दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन, मंजू वॉरियर, ऐश्वर्या लक्ष्मी, निमिषा साग्यान, पार्वती थिरुवट्टू। Now aren't these normal names? लेकिन हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को लगता है कि जब तक साउथ के किसी कैरेक्टर को अटपटे नाम के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तब तक फिल्म में मजा ही नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड के मेकर्स को लगता है कि इंडिया मतलब या तो राजा रजवाड़ों को दिखाना या फिर स्लम्स और गरीबी को दिखाना, मतलब और कुछ तो इंडिया में है ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारे बॉलीवुड मेकर्स को लगता है कि साउथ इंडिया मतलब जैस्मिन फ्लावर्स, लुंगी और अटपटे नाम। और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में इससे पहले किसी ने कोई मलयालम कैरेक्टर को या एक्सेंट को कन्विक्शन के साथ पोर्ट्रे नहीं किया है। हॉस्टल और कॉलेज की एक्साइटिंग लाइफ के लिए जरूर आई हूँ यहाँ। बट वॉचिंग जानवी कपूर ट्राइंग सो हार्ड टू प्ले अ मलयाली ऑन स्क्रीन इज सच अ पेन। तो कास्टिंग काउच के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, आज बताएंगे कास्टिंग आउच के बारे में।
यानी कि बॉलीवुड कास्टिंग ब्लंडर्स व्हेन दे कास्टेड द रॉन्ग एक्टर फॉर द राइट फिल्म। और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, और हमेशा की तरह सोल्यूशन की बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक्टिंग का मतलब ये है कि आप वो प्रिटेंड करें जो आप नहीं हैं, यानी कि एक बंगाली भी पंजाबी बन सकता है, एक पंजाबी भी तमिलियन बन सकता है। और सबसे अच्छी एक्टिंग वो होती है जो एक्टिंग जैसी ऑन स्क्रीन महसूस ही ना हो, ऑडियंस को ये लगे कि यार ये बंदा तो शायद वही प्ले कर रहा है जो ये रियल लाइफ में है। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ मंजू देवी फ्रॉम पंचायत, जिसमें नीना गुप्ता ने इस कैरेक्टर को इस तरीके से ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया है कि ऐसा लगता है कि इट इज़ हर सेकेंड स्किन, जबकि रियल लाइफ में नीना गुप्ता की पर्सनैलिटी इस कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है। हमारे सिनेमा में और स्पेशली मेन स्ट्रीम सिनेमा में हमेशा से जो लीड रोल होता है उसके लिए कोई यंग, गोरा चिट्टा या स्टार वैल्यू ऐड करने वाला एक्टर ही प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द मूवी सांड की आंख, जहाँ पे 2 बुजुर्ग कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन प्ले करना था, उसके लिए भी यंग एक्ट्रेसेस को चुना गया, जबकि ऐसा नहीं कि उस एज ब्रैकेट में हमारे यहाँ पर कोई अच्छी एक्ट्रेस अवेलेबल ही नहीं थी। इनफैक्ट नीना गुप्ता हरसेल्फ टोल्ड इन अ इंटरव्यू कि वो इस रोल को प्ले करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अनुराग कश्यप को कॉल तक किया था। I said, oh, why don't you take me? लेकिन हमारे सिनेमा में हमेशा से कास्टिंग यंग एक्ट्रेसेस की ही की जाती है, और स्पेशली लीड रोल में, फिर चाहे वो रोल किसी 20 साल का हो, 30 साल का हो या फिर 60 साल की औरत का भी हो, रोल हमेशा यंग एक्ट्रेसेस से ही करवाने की कोशिश की जाती है। एंड दैट्स वेयर द कास्टिंग कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। And he said, I wanted to take older women, but my producers and financier wanted younger girls. हसीना पारकर में भी श्रद्धा कपूर को फोर्सफुली कैरेक्टर में फिट किया गया था, और ये साफ साफ ऑन स्क्रीन झलक रहा था, जहाँ पर एक मिडिल एज कैरेक्टर उन्हें प्ले करने के लिए बहुत सारा प्रोस्थेटिक मेकअप यूज़ किया गया, बहुत सारी एक्स्ट्रा पैडिंग यूज़ करी गई ताकि उनके कैरेक्टर को थोड़ा बल्कि दिखाया जाए। एंड एज अ रिजल्ट ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन बहुत ही फोर्स्ड साफ साफ दिख रहा था। छावा में भी जब रश्मिका मंदाना को महारानी येशुबाई का कैरेक्टर दिया गया तो उनकी मराठी टोटली फोर्स लग रही थी। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। फॉर द फिल्म बाला, भूमि पेडनेकर को एक डार्क स्किन वुमेन शो करने के लिए मेकर्स ने कई सारे शेड्स डार्कर मेकअप उनके ऊपर लगाया, जबकि दे कुड हैव इजीली सिलेक्टेड अ डार्कर स्किन एक्टर इन हर प्लेस। नाउ सेम थिंग हैपेंड विद ऋतिक रोशन एज वेल फॉर द मूवी सुपर 30, जहां पर उनको कई शेड्स डार्कर ऑन स्क्रीन दिखाया गया, जबकि दे कुड हैव इजीली कास्टेड समवन हु कुड फिट एंड लुक जस्ट लाइक द कैरेक्टर। लेकिन हमारे यहाँ पर मेकर्स ने हमेशा स्टार वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ना कि ये कि कौन एक्टर उस रोल में वाकई में फिट बैठता है। It's a business. Whosoever will sell, they will take that person. कुछ ऐसा ही हुआ था शाहिद कपूर के साथ पद्मावत में भी। इन दिस मूवी शाहिद कपूर लुक लीन एंड बॉयश कंपेयर टू द लार्जर देन लाइफ इमेज ऑफ अ राजपूत वॉरियर किंग। जिस तरीके का स्टेचर और बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल एट्रीब्यूट्स इस कैरेक्टर, इस वॉरियर किंग के कैरेक्टर के लिए जरूरत थी, दैट वाज क्लियरली लैकिंग इन शाहिद कपूर, और ये साफ साफ स्क्रीन पर झलक रहा था। अनन्या पांडे इन केसरी 2, जहां एक मैच्योर कैरेक्टर उन्हें प्ले करने के लिए बहुत सारा मेकअप और कॉस्ट्यूम की मदद ली गई। अब मेकअप और कॉस्ट्यूम तो परफेक्टली फिट हो गया, लेकिन द मोमेंट शी स्टार्टेड डिलीवरिंग द डायलॉग्स, उनकी आवाज में ना वो डेप्थ थी और ना ही वो टोन थी, जिस वजह से अनन्या पांडे इस फिल्म के कैरेक्टर में टोटली मिसफिट नजर आ रही थी। इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? और ये तो सिर्फ 2-4 ही नाम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है विद द कास्टिंग वेंट हॉरिबली रॉन्ग। आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे नाम इस वक्त आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते जाना। अब किसी भी फिल्म में किसी एक्टर को कास्ट करने के 2 सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि किसी अच्छे एक्टर को कास्ट करना जो रोल की बारीकियों को समझ सके, उस कैरेक्टर के अंदर खुद को ढाल सके और ऑन स्क्रीन इस तरीके से उसे पोर्ट्रे करे कि ऑडियंस को लगे कि ये फिल्म स्टार और ये कैरेक्टर दोनों सेम ही है। लाइक फॉर डब्बा कटल निमिषा साग्यान, जहाँ पे उन्होंने एक मराठी कैरेक्टर को बखूबी निभाया। मेरे पास में एक मस्त आइडिया है। क्या है? हमने इस पुड़िये को ना विवा लाइफ सोसाइटी के बाहर बेचते, मतलब पूरे थाने में। एंड देन हर रोल इन द फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन, जहाँ पर अगेन वो एफर्टलेसली मलयालम बोलते हुए नजर आई। और दूसरा तरीका तो ये है कि आप एक ऐसे एक्टर को कास्ट करो जो सिमिलर बैकग्राउंड से हो, यानी कि अगर आप मलयाली हीरोइन दिखा रहे हो तो किसी मलयाली एक्ट्रेस को इसके लिए कंसिडर करो। और कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में, या फिर सलाम बॉम्बे मूवी में, और रिसेंटली नेटफ्लिक्स रिलीज अनुजा मूवी में, जहाँ पे इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स एक्चुअली रियल स्ट्रीट किड्स हैं। चिल्लर पार्टी के फटका के रोल के लिए भी इरफान खान जो चाइल्ड एक्टर थे वो भी एक रियल लाइफ स्ट्रीट किड थे।
तो कास्टिंग ना इतना कोई टफ जॉब नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर ये इतना आसान है तो सही कास्टिंग हो क्यों नहीं पा रही है? इसके पीछे भी रीजंस हैं, बताते हैं। स्टार पावर ओवर ऑथेंटिसिटी। हमारी फिल्मों में पहले हीरो और हीरोइन फिक्स किए जाते हैं और फिर उनको स्टोरी में फिक्स किया जाता है। हमारे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि कोई अगर बड़ा नाम अगर फिल्म में हो तो फिल्म की जो गारंटी है सक्सेस की वो बढ़ जाती है और लोग ज़रूर थिएटर में स्टार्स को देखने के लिए तो आएंगे ही। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस कैरेक्टर में, उस रोल में फिट हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। अगर उनका नाम बड़ा है, वो बड़े स्टार्स हैं या स्टार किड्स हैं तो फिर चलता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ठीक से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारे रीजनल एक्टर्स को भी मेन लीड में रोल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स की मानसिकता है कि हिंदी फिल्मों में भले ही अगर मेन लीड कोई साउथ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हो या किसी और स्टेट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, हिंदी उसकी बढ़िया होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो उसकी मदर टंग बोल पा रहा है या नहीं। डीप रूटेड कलरिज्म। हमारी सोसाइटी की तरह हमारे फिल्म मेकर्स के भी दिमाग में फेयर स्किन को लेकर एक ऑब्सेशन है। तो मेन लीड तो हमेशा गोरी चिट्टी देखते हुए एक्ट्रेस ही बनेगी, क्योंकि विदेशी को भी हम इंडियन दिखा देते हैं, लेकिन हम किसी इंडियन जो डार्क स्किन का है उसे कभी भी मेन लीड में आप नहीं देखेंगे। इनफैक्ट आयरनी तो ये है कि कई बार ऐसे रोल्स जहाँ पर एक डार्क स्किन कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन स्क्रीन, उसके लिए भी गोरी एक्ट्रेस को कई शेड डार्कर बनाकर ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है। लेकिन कोई डार्क या फिर थोड़ी डस्की एक्ट्रेस हो उसे कभी भी मेन लीड में लेने से हमारे फिल्म मेकर्स कतराते हैं। एटलीस्ट मेन स्ट्रीम वाले तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। ओल्ड नॉस्टैल्जिया। अब हमारे पुरानी फिल्मों में से बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशंस हुआ करते थे साउथ इंडियंस को लेकर, और ये रिप्रेजेंटेशन उस समय काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। ये जो कैरेक्टर्स है काफ़ी आइकॉनिक भी हुए हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है, अब लोग स्टीरियोटाइप से हट चुके हैं। लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी वो ओल्ड नॉस्टैल्जिया पर खेल कर ऑडियंसेस को थिएटर तक लेकर आएंगे, और अभी भी वो स्टीरियोटाइप पर अटके हुए हैं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रीजनल एक्टर्स। हमारी फिल्मों में जो मेन लीड्स होते हैं वो हमेशा से टिपिकल बॉलीवुड एक्टर्स ही पोर्ट्रे करते हैं। अगर किसी रीजनल एक्टर को कभी किसी फिल्म में लिया भी जाता है तो उसे हमेशा साइड कैरेक्टर रोल्स के लिए ही लिया जाता है। तो भले ही कैरेक्टर मराठी हो, बंगाली हो या फिर पंजाबी या साउथ इंडियन, लीड रोल तो हमेशा बॉलीवुड के ए लिस्टर्स ही करेंगे। और कास्टिंग किसी मानसिकता की वजह से हमारी फिल्मों में से अक्सर ऑथेंटिसिटी गायब हो जाती है। ये 2021 में धर्मा प्रोडक्शंस की एक फिल्म आई थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर, जिसमें 2 नॉर्थ इंडियन एक्टर्स को कास्ट किया गया था साउथ इंडियन कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने के लिए एक साउथ बेस्ड स्टोरी लाइन के ऊपर। और अगर जानवी कपूर के ओवर एक्टिंग के साथ कंपेयर करें तो सानिया मल्होत्रा ने तब भी प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म में भर भर के स्टीरियोटाइप था। लाइक रजनीकांत, फिल्टर कॉफी और वेष्टी लुंगी के अराउंड ही ये सारी चीजें उस फिल्म में भी दिखाई गई थी। बस फर्क इतना है कि इस फिल्म के बारे में बहुत कम बात हुई, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिस वजह से इसकी बुराई भी उतनी नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि इस फिल्म के स्क्रीन राइटर भी अर्श वोरा हैं, जिन्होंने परम सुंदरी का भी स्क्रीन प्ले लिखा है। फिर क्या बात है, स्टीरियोटाइप तो होना ही था। अब किसी भी फिल्म की जो जान होती है ना, वो होती है उसकी स्टोरी, उसका स्क्रीन प्ले। और कोई भी राइटर जब कोई स्क्रीन प्ले लिखता है ना, तो अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर अपने एक्सपीरियंसेस को पेपर पर उभारता है। और ये तभी पॉसिबल है जब वो उस चीज़ों को वो वाकई में जिया हो और उसने वो चीज़, वो लाइफ एक्सपीरियंस की हो। यूं ही वरना सुपरफिशियल लेवल पर 2-4 स्टीरियोटाइप्स डालकर आप नॉर्थ में बैठकर साउथ की स्टोरी लिखेंगे तो यही हाल होगा। और इसीलिए जब हम कास्टिंग की बात करें, इट्स नॉट जस्ट द एक्टर्स बट ऑल्सो हु इज राइटिंग द फिल्म दैट मैटर्स। अगर राइट कास्टिंग की बात करें तो फैमिली मैन एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है। इस सीरीज में जितने भी मलयालम एक्टर्स कास्ट किए गए थे, फिर चाहे वो नीरज माधव हो या दिनेश प्रभाकर, या फिर तमिल रोल के लिए देवदर्शिनी सुकुमारन या रविंद्र विजय, इन साउथ के एक्टर्स ने साउथ के कैरेक्टर्स को बखूबी ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया बिना किसी स्टीरियोटाइप के। एंड ऑल दिस मेड द प्लॉट लुक रियली ऑथेंटिक। और चलो मान लिया कि प्रोड्यूसर के प्रेशर के आगे नॉर्थ इंडियन एक्टर्स को ही साउथ इंडियन कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने दिया जाता है। द लीस्ट दे कैन डू इज एटलीस्ट हायर अ राइटर और अ को राइटर जो मेन राइटर के साथ बैठकर उस रीजन की ऑथेंटिसिटी को बता सके, उसके न्यूएंसेस को बता सके। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गेट समवन हु कैन करेक्ट द डिक्शन एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज एक्टर्स ऑन सेट। लेकिन बॉलीवुड मेकर्स को लगता है ना कि वो मेकअप से, कॉस्ट्यूम से और 2-4 स्टीरियोटाइपिकल चीजों को कहानी में जोड़कर फिल्म में ऑथेंटिसिटी ले आएंगे, और फिर ऑडियंस तो बेवकूफ है, आराम से फंस जाएगी। क्यों, तुम फंस रही हो? और एक्टिंग में फोनेटिक्स और डिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। फिल्म थी पुष्पा, और जो ओरिजिनली तेलुगु में बनी थी, जिसे अल्लू अर्जुन ने डब किया था। पुष्पा అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా, ఫైర్।
लेकिन चूंकि अल्लू अर्जुन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी और उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती है, तो इसीलिए जब वो हिंदी में बनी तो उसमें श्रेयस तलपड़े को डब कराया गया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। लेकिन अगर इसी फिल्म को अल्लू अर्जुन हिंदी में डब करते तो कुछ इस तरीके का होता। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर हाँ मैं। So you got the reference, right? So if you don't want to put lot of effort, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, then just get it dubbed. लेकिन हमारे फिल्म में एक्टर्स को अपनी मूवी में खुद ही डबिंग करनी है, किसी और से डबिंग कराने में भी उन्हें दिक्कत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को लगेगा कि इनसे हो नहीं पाया। जैसे अब अगर उनकी फिल्म देखेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि इनसे हो नहीं पाया। लेकिन जैसे हर मर्ज की दवा होती है, वैसे इस कास्टिंग के आउच को भी ठीक करने के अपने ही तरीके हैं, बशर्ते कि फिल्म मेकर्स वाकई में सुधरना चाहें। स्क्रिप्ट फर्स्ट, स्टार लेटर, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, न कि उस फिल्म में कौन स्टार काम कर रहा है, कौन नेपो किड काम कर रहा है। फिल्म का जो हीरो है वो होना चाहिए उसका स्क्रिप्ट, उसके कैरेक्टर्स में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, और जिस वजह से कास्टिंग भी उसी के अराउंड होनी चाहिए, और ना कि कौन एक्टर है, कौन एक्टर का बेटा है या बेटी है, इसके अराउंड। गिव पावर टू कास्टिंग डायरेक्टर्स। हॉलीवुड में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो वैल्यू होती है, वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर्स के बराबर होती है। लेकिन हमारी फिल्मों में जो पैसा लगाता है उसी की हमेशा चलती है, यानी कि भले ही कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट करें एक्टर्स को, लेकिन हमेशा ये फाइनल कॉल प्रोड्यूसर का ही होता है। वो अगर डिसाइड करे कि फलाना एक्टर मेरी फिल्म में काम करेगा तो बस वही करेगा और कोई नहीं करेगा। मेथड ओवर मेकअप। हमारे फिल्मों में मेकअप को जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, जितना आजकल प्रोस्थेटिक्स में जितना डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी जो बेसिक चीज़ है ना, मेथड एक्टिंग, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर हम कुछ डायलेक्ट कोचेस, कुछ एक्सेंट कोचेस हायर करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स कराते हैं, इन्हें डायलेक्ट और उस रीजन के बारे में बताते हैं, तो शायद एक्टिंग में ऑथेंटिसिटी शायद तब भी झलके। लेकिन हमारी फिल्मों में ना उन्हें लगता है कि यार मेकअप कर देंगे, बढ़िया सा गजरा वगैरह लगा देंगे और ये पूरी तरह से साउथ इंडियन दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज कास्टिंग रीजनल एक्टर्स, जो वाकई में उस रीजन को बिलोंग करते हो, वो वहाँ के ऑथेंटिसिटी को उनसे बेटर ऑन स्क्रीन और कोई शायद पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता। ऑडियंस पावर। ऑडियंस को भी अपनी आवाज उठानी होगी। कब तक एवरेज एक्टिंग को अमेजिंग बताते रहेंगे? क्योंकि ऑडियंस जब एक साथ मिलकर किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो चेंज जरूर होता है, और इसीलिए ऑडियंस को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारे जैसे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अगर मन करे तो, और एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि अब एवरेज से काम नहीं चलेगा, अब वाकई में कुछ अमेजिंग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि वाकई में ऑडियंस उसे अच्छा बोले। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर बाउंड्रीज आर ब्लरिंग। एक नॉर्थ का बंदा भी साउथ में जाकर काम कर रहा है, एक साउथ इंडियन भी नॉर्थ में आकर काम कर रहा है, इंटर स्टेट शादियां हो रही है, लोग अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ दोस्तियां करते हैं। तो अब आप कुछ भी स्टीरियोटाइप ऑन स्क्रीन पेश कर देंगे और लोगों से एक्सेप्ट कर देंगे, वो जमाना अब चला गया। और ऐसा नहीं है कि ये स्टीरियोटाइप सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही है, साउथ की फिल्मों में भी नॉर्थ इंडियन को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। उन्हें राउडी दिखाया जाता है, उन्हें बहुत लाउड और एरोगेंट दिखाया जाता है। तो ये सारी स्टीरियोटाइप्स ना, इट्स हाई टाइम कि हम इन्हें ब्रेक करें और हमारी फिल्मों में ऑथेंटिसिटी लाएं, जो सही कास्टिंग के जरिए हो सकती है। कास्टिंग इज नॉट अबाउट सिलेक्टिंग अ फेस, इट्स अबाउट सिलेक्टिंग अ फेस दैट सूट्स द स्टोरी एंड द सब्जेक्ट। क्योंकि अगर कास्टिंग गलत होती है ना तो एक्टर्स किरदार बनते हैं, लेकिन अगर कास्टिंग सही होती है ना तो किरदार यादगार बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी होनी चाहिए? ये फन और मज़ा एलिमेंट ऐड करती हैं स्टोरी में, या फिर अब इट्स हाई टाइम वी शिफ्ट टू मोर ऑथेंटिक कंटेंट? मुझे अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी या टॉपिक के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।